शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठें। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली एक ऊर्जा हूँ। मैं बहुत 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 भाग्यवान आत्मा हूँ, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने मुझे पहचाना, मुझे जाना और मुझे गुणों से, शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 2 फरवरी 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है, रावण दुश्मन है। इसलिए तुम खुदा को प्यार करते और रावण को जलाते हो। क्या कह रहे हैं बाबा? खुदा तुम्हारा दोस्त है, रावण दुश्मन है, इसीलिए हम रावण को जलाते हैं और खुदा को प्यार करते हैं। भगवान को हमेशा पुकारते रहते हैं, उसे प्यार करते हैं। प्रश्न है आज का, किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः मिलती जाती है? क्या प्रश्न है? किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः मिलती जाती है? उत्तर है, जो बच्चे याद में रहे स्वयं भी पवित्र बनते और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। बाबा कह रहे हैं, जो बच्चे याद में रह के खुद तो पवित्र बनते ही बनते हैं, लेकिन दूसरों को भी आप समान, बाप समान बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनको आशीर्वाद जो है स्वतः मिलती जाती है। उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है, वे बहुत ऊंच पद पाते हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने की एक ही श्रीमत देते हैं, और वो क्या है कि बच्चे किसी भी देहदारी को याद न कर मुझे याद करो। बाबा कह रहे तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी खुशी है, कुछ भी गम है, ठीक है, सबके साथ शेयर भी करना, लेकिन परिवार में रहते, जिस रीति से रहते, परिवार में समाज में रहते जो होना चाहिए उसको करना है, लेकिन उलझना नहीं है उसमें कि किसी ने हमें हमारी बहुत तारीफ कर दी तो हम बड़े खुश हो गए, किसी ने हमारी जरा सी बुराई कर दी हम दुखी हो गए। उसको कहते हैं देहदारी में फंसना। तो कहते हैं अगर दुखी हो तो आके मेरे सामने रहो, खुश हो तो आके मुझे बताओ सब कुछ। तो बाबा कह रहे हैं कि श्रेष्ठ बनने की एक ही श्रीमत है, क्या? कि बच्चे किसी भी देहदारी को याद न कर मुझे याद करो। गीत है आज का, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो रूहानी बाप ने रूहानी बच्चों को समझाया है। ओम माना मैं आत्मा हूं और यह मेरा शरीर है। आत्मा तो देखने में नहीं आती है, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। हम समझते हैं शरीर में, लेकिन शरीर में ऐसा नहीं है। कोई बच्चा पैदा होते ही देखते हैं कि वो बहुत अच्छे गुणों वाला होता है, बड़ा उसे सारे छोटे से बचपन से ना कहीं उसने फॉर एग्जाम्पल उसने कहीं संगीत का ज्ञान भी नहीं लिया, लेकिन वो बहुत अच्छा सिंगर होता है। तो इसका मतलब क्या है? उसने नहीं लिया, इसका मतलब उसकी आत्मा में पीछे से वो कहीं संस्कार आए हैं पूर्व जन्म का, क्योंकि पहले जन्म में बहुत बड़ा संगीतज्ञ रहा होगा, या बहुत मतलब जो जिस भी फील्ड में अच्छा होता है, कुछ हम सीखते हैं, कुछ हमारे पास बिना सीखे ही अपने आप आ जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं तो ये कहाँ से आए? ये सब आत्मा में होते हैं। आत्मा तो देखने में नहीं आती, आत्मा में ही अच्छे या बुरे संस्कार रहते हैं, आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर में बुद्धि नहीं है।
मुख है आत्मा। शरीर तो मेरा है, शरीर तो मेरा है, मेरा मतलब मुझ आत्मा का है। आत्मा को कोई देख नहीं सकते, शरीर को आत्मा देखती है। आत्मा, हम अपने शरीर को देख रहे हैं तो कहते हैं ये मेरा शरीर है। हम क्या बोलते हैं, मैं शरीर हूं नहीं बोलते कभी भी, क्या बोलते हैं, ये मेरा शरीर, ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर। ये मैं कौन हूं? मेरा हाथ का मतलब मैं अलग हूं, हाथ अलग है, यानी मैं ये आत्मा हूं। तो बाबा कह रहे हैं कि शरीर को आत्मा देखती है, आत्मा को शरीर नहीं देख सकता। आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ बन जाता है। आत्मा देखी नहीं जा सकती, शरीर देखा जाता है। वैसे ही आत्मा को जो बाप है, जिसको गॉड फादर कहते हैं, वह भी देखने में नहीं आते हैं। उनको समझा जाता है, जाना जाता है। बाबा कह रहे जैसे आत्मा को तुम नहीं देखते सकते, ऐसे मुझे परमात्मा को भी तुम देख नहीं सकते, मुझे सिर्फ समझ सकते हो। बाबा कह रहे हैं ना, वैसे ही आत्मा को जो बाप है, आत्मा का बाप कौन है? परम पिता परमात्मा, जिसको वो गॉड फादर कहते हैं, वह भी देखने में नहीं आते हैं। उनको समझा जाता है, जाना जाता है। हम आत्माएं सभी ब्रदर्स है, शरीर में आते हैं तो कहेंगे हम भाई, यह भाई भाई है, यह बहन भाई है। आत्माएं हम सब क्या है? ब्रदर्स हैं, भाई भाई हैं। जब तक शरीर नहीं लिया तब तक हम भाई भाई हैं। जैसे ही हमने शरीर लिया फीमेल का या मेल का, तो भाई बहन बन जाते हैं। आत्माएं तो सब भाई भाई ही हैं। आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा। जिस्मानी भाई बहन एक दो को देख सकते हैं, आत्माओं का बाप एक है, उनको देख नहीं सकते। तो अब बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया सतयुग थी, अब पुरानी दुनिया कलयुग है, इनको अब बदलना है। पुरानी दुनिया तो खत्म होनी चाहिए ना, पुराना घर खत्म हो, नया घर बनना है ना। वैसे ये पुरानी दुनिया भी खल्लास होनी है सतयुग के बाद। फिर त्रेता द्वापर कलयुग, फिर सतयुग आना जरूर है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। सतयुग में होता है देवी देवताओं का राज, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी उनको कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी, राम सीता की डिनास्टी, यह तो सहज है ना। फिर द्वापर कलयुग में और धर्म आते हैं। फिर देवताएं तो पवित्र थे, वे अपवित्र बन जाते हैं, इनको कहा जाता है रावण राज्य। बाबा कह रहे जैसे जैसे कलाएं कम होती चली जाती हैं, तो जो हम लोग देवता थे वो क्या बन जाते हैं? पवित्र होते चले जाते हैं और रावण राज्य में आ जाते हैं। रावण को वर्ष वर्ष जलाते आते हैं, परंतु जलता ही नहीं, फिर जलाते रहते हैं। क्या करते हैं हम? दशहरे पे हर साल जलाते हैं, थोड़ा सा साइज बड़ा करके जलाते हैं, लेकिन जलता ही नहीं। क्यों जलाना पड़ता है हर साल? तो यह है सबका बड़ा दुश्मन। क्योंकि दुश्मन को हम वैसे भी देखो प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं तो क्या है, सिंबॉलिक दिखाने के लिए कि ये हमारा दुश्मन है, उनके पुतले जलाते हैं। तो रावण का भी इसलिए जलाते हैं कि यह रावण हमारा दुश्मन है। यह है सबका सबका बड़ा दुश्मन, इसलिए उनको जलाने की रस्म पड़ गई है। भारत का नंबर 1 दुश्मन कौन है? और फिर नंबर 1 दोस्त, सदा सुख देने वाला है खुदा। खुदा को दोस्त कहते हैं ना, इस पर एक कहानी भी है। तो खुदा है दोस्त, रावण है दुश्मन। खुदा जो दोस्त है उसको कभी जलाएंगे नहीं, वह है दुश्मन। इसलिए 10 शीश वाला रावण बनाए, उनको वर्ष वर्ष जलाते हैं। गांधी जी भी कहते थे हमको राम राज्य चाहिए, राम राज्य में सुख है, रावण राज्य में दुख है। अब यह कौन बैठ समझाते हैं? बाबा कह रहे कौन समझा रहा है तुम्हें सारी बातें? तुम्हारी आत्मा तो भूली पड़ी है, जन्म मरण के चक्र में आते 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 बिल्कुल पतित हो गई है। तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। जैसे छोटे बच्चे को, छोटा सा वो 1 महीने का था या 2 महीने का था या 1 साल का था, उसे कुछ याद थोड़ी होता है, लेकिन हम ही याद दिलाते रहते हैं कि जब तू छोटा सा था तो ये करता था, जब तू 1 साल का था तो ये करता था, जब तू 3 साल का था तो ये करता था। तो ऐसे ही बाबा भी हम आत्माओं को याद दिला रहे हैं, स्मृति दिला रहे हैं कि तुम कभी कहाँ थे? सतयुग में थे तुम, देवी देवता थे। फिर तुम्हारी कलाएं कम होती चली गई, होती चली गई, अब तुम यहाँ इस हालत में कलयुग में पहुंच गए हो। तो बाबा कह रहे यह कौन बैठ समझाते हैं? पतित पावन बाप शिव बाबा। ब्रह्मा है दादा, ब्रह्मा बाबा नहीं समझा रहे, वो तो कह रहे दादा है। वो उसके तो शरीर में मैं आता हूँ, उसका भी मैं, उसे भी मैं समझाता हूँ। बस उसका मुख ही तो मैं यूज करता हूँ, वो तो बोलता है, मुख उसका है लेकिन बोलता मैं हूँ। बाबा हमेशा सही भी करते हैं, बाप दादा, इसीलिए उनको बाप दादा कहा जाता है। ना दादा कहा जाता और ना ही बाप कहा जाता, बाप दादा, क्योंकि दोनों एक साथ हैं।
प्रजापिता ब्रह्मा भी तो सबका हो गया, जिसको एडम भी कहा जाता है, उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि में प्रजापिता हुआ, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे जाते हैं, फिर ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, देवताएं फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन जाते हैं। इनको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, मनुष्य सृष्टि का बड़ा। प्रजापिता ब्रह्मा कौन है? मनुष्य सृष्टि का सबसे बड़ा उसको माना जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं? बाबा बाबा कहते रहते हैं। यह है साकार बाबा, शिव बाबा है निराकार बाबा। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई मनुष्य सृष्टि रचते हैं। क्या गाया जाता है? कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की रचना होती है। अब तुम्हारी यह पुरानी खाल है, यह है ही पतित दुनिया, रावण राज। अब रावण की आसुरी दुनिया खत्म हो जाएगी, उसके लिए ही यह महाभारत लड़ाई है। फिर सतयुग में इस रावण दुश्मन को कोई जलाएंगे ही नहीं, रावण होगा ही नहीं। रावण ने ही दुख की दुनिया बनाई है। बाबा कह रहे सतयुग में ये रावण नहीं होगा। ऐसे नहीं जिसके पास बहुत पैसे हैं, बड़े बड़े महल है, वो स्वर्ग में है। बाप समझाते हैं बल्कि किसके पास करोड़ है, परंतु यह सब तो मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। नई दुनिया में फिर नई खानियां निकलती है, जिससे नई दुनिया के महल आदि सारे बनाए जाते हैं। ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। मनुष्य भक्ति करते ही हैं सतगति के लिए। तुमको हमको पावन बनाओ, हम विशेष बन गए हैं। विशेष को पतित कहा जाता है। सतयुग है ही वाइसलेस, संपूर्ण निर्विकारी। वहां बच्चे योग बल से पैदा होते हैं, विकार वहां होता ही नहीं, न देह अभिमान, न काम, न क्रोध। 5 विकार होते नहीं, इसलिए वहां कभी रावण को जलाते ही नहीं। यहाँ तो रावण राज्य है। अब बाप कहते हैं तुम पवित्र बनो। यह पतित दुनिया खत्म होनी है। जो श्रीमत पर पवित्र रहते हैं वही बाप की मत पर चल विश्व की बादशाही का वर्षा पाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, अभी तो रावण राज्य है जो खत्म होना है। सतयुगी राम राज्य स्थापन होना है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, कैपिटल दिल्ली ही रहती है। बाबा ने बता दिया, देखो हम लोग कितने भाग्यवान है। कहाँ बैठे हैं हम? सतयुगी, सतयुगी कैपिटल में बैठे। बाबा ने हमें पहले से बिठा रखा है कैपिटल में भी। देखो जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज होता है, दिल्ली सतयुग में परिस्थान थी, दिल्ली ही गद्दी थी। रावण राज्य में भी दिल्ली कैपिटल है, राम राज्य में भी दिल्ली कैपिटल रहती है, परंतु राम राज्य में तो हीरे जवाहरातों के महल थे, अथाह सुख था। अभी बाप कहते हैं तुमने विश्व का राज गंवाया है, मैं तुमको देता हूँ, मैं फिर तुमको देता हूँ। तुम मेरी मत पर चलो। श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझे याद करो और किसी देदारी को याद न करो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम मेरे पास चले आएंगे, मेरे गले की माला बनकर फिर विष्णु की माला बन जाएंगे। माला में ऊपर में मैं हूँ, फिर 2 हैं ब्रह्मा सरस्वती, वही सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं। उन्हों की फिर सारी माला है जो नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। मैं इस भारत को इन ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ग बनाता हूँ। जो मेहनत करते हैं उन्हों के ही फिर यादगार बनते हैं। वह है रुद्रमाला और वह विष्णु की माला। रुद्रमाला है आत्माओं की और विष्णु की माला है मनुष्यों की। आत्माओं के रहने का स्थान वह निराकारी परम धाम है, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। आत्मा कोई अंडे मिसल नहीं है, आत्मा तो बिंदी मिसल है। हम सब आत्माएं वहां स्वीट होम में रहने वाली हैं। बाप के साथ हम आत्माएं रहती हैं। वह क्या है? वह है मुक्ति धाम। मनुष्य सब चाहते हैं मुक्ति धाम में जाएं, परंतु वापस कोई एक भी जा नहीं सकते। सबको पार्ट में आना ही है। तब तक बाप तुमको तैयार कराते रहते हैं। तुम तैयार हो जाएंगे तो फिर जो भी आत्माएं हैं वे सब आ जाएंगी। फिर खल्लास, तुम जाकर नई दुनिया में राजी करेंगे। फिर नंबरवार चक्र लगेगा। गीत में सुना ना, आखिर वह दिन आया आज। आज का गीत यही तो था ना, आखिर वह दिन आया आज। तुम जानते हो जो भारतवासी अब नरकवासी है वह फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। समझाना बहुत थोड़ा है। अल्फ बाबा बेबादशाही, है ना। बाबा मुरलियों में कहते हैं ना, अल्फ और बे का पाठ पक्का होना चाहिए। अल्फ माने होता है बाबा, बे माने बादशाही। अल्फ को बादशाही मिल जाती है। अभी बाप कहते हैं मैं वही राज्य फिर से स्थापन करता हूँ। तुम 84 जन्म भोग अब पतित बन गए हो। पतित बनाया है रावण ने, फिर पावन कौन बनाते हैं?
भगवान जिसको पतित पावन कहते हैं, तुम कैसे पतित से पावन, पावन से पतित बनते हो, वह सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। यह विनाश है ही, इसके लिए कहते हैं ब्रह्मा की आयु शास्त्रों में 100 वर्ष है। यह जो ब्रह्मा है जिसमें बाप बैठ वर्षा दिलाते हैं, उनका भी शरीर छूट जाएगा। आत्माओं को बैठ, आत्माओं का जो बाप है वह समझाते हैं, मनुष्य मनुष्य को पावन बना न सके। देवताएं कभी विकार से नहीं पैदा होते हैं, पुनर्जन्म तो सब लेते हैं ना। बाप कितना अच्छी तरह से समझाते हैं कि कहाँ तकदीर जग जाए। बाबा कह रहे मैं तो तुम्हें एक एक पॉइंट जो है कितना डिटेल में समझाता हूँ कि कहाँ तकदीर किसकी बन जाए। बाप आते ही मनुष्य मात्र की तकदीर जगाने। सब पतित दुखी है ना, त्राही त्राही कर विनाश हो जाएंगे, इसलिए बाप कहते हैं त्राही त्राही करने के पहले मुझ बेहद के बाप से वर्षा ले लो, ब्लेसिंग्स ले लो, मुझे याद कर लो। यह जो कुछ दुनिया में देखते हो यह सब खत्म हो जाना है। फॉल ऑफ फादर, राइज ऑफ भारत इसका ही, सॉरी, फॉल ऑफ भारत और राइज ऑफ भारत इसका ही खेल है। राइज ऑफ वर्ल्ड, स्वर्ग में कौन कौन राज्य करते हैं ये बाप ही बैठ समझाते हैं। राइज ऑफ भारत देवताओं का राज, फॉल ऑफ भारत रावण राज, अभी नई दुनिया बन रही है। तो अभी तक क्या सुनाया बाबा ने, कौन बताएगा? हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। हम्म सबसे पहले बाबा ने हमें बताया है कि जो खुदा है, बाबा है, वो हमारे दोस्त है और रावण दुश्मन है। जी और याद में रह करके स्वयं भी पवित्र बनना है, दूसरों को भी पवित्र बनाना है। जी फिर बाबा ने हमें ओम का मतलब बताया है कि ओम का मतलब है कि मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। आत्मा में ही मन बुद्धि रहती है। आत्मा को देख नहीं सकते हैं, उसी तरह से हम बाबा को देख नहीं सकते हैं, मगर उसे महसूस कर सकते हैं। जी। बाबा ने हमें ये भी बताया है कि 84 जन्मों का पाठ करते करते तुम अब रावण समान हो गए हो, तुम पतित हो गए हो। हम हम्म। और बाबा हम आए हैं हम सबको फिर से ज्ञान दे करके पावन बनाने के लिए और नई दुनिया में ले जाने के लिए। जी। तो बाबा कहते हैं कि राइज ऑफ भारत भी कहा हुआ है और फाइल फॉल ऑफ भारत भी कहा हुआ है। तो बाप से पढ़ रहे हो नई दुनिया का वर्षा लेने, कितना सहज है। बाबा कह रहे क्या कर रहे हो तुम लोग, मेरे से पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो, नई दुनिया का वर्षा लेने के लिए। बाबा कह रहे कितना सहज है, कितना आसान है। यह है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। यह भी अच्छी रीति समझना है। कौन कौन से धर्म कब आते हैं, द्वापर के बाद ही और धर्म आते हैं। पहले सुख भोगते हैं फिर दुख। यह सारा चक्र बुद्धि में बिठाना होता है, जिससे बाबा कह रहे क्यों बिठाना होता है, जिससे तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। सिर्फ अल्फ और बे को समझना है। अब विनाश तो होना ही है, हंगामा इतना हो जाएगा जो विलायत से फिर आ भी नहीं सकेंगे। इसलिए बाप समझाते हैं भारत भूमि सबसे उत्तम है। जबरदस्त लड़ाई लगेगी, फिर वहां के वहां ही रह जाएंगे। 50-60 लाख भी देंगे तो भी मुश्किल आ सकेंगे। अभी देखा ना कोरोना में क्या हुआ, जो जहां फंस गया वो वहां फंस गया। भारत भूमि सबसे उत्तम है, जहाँ बाप आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यहाँ मनाए जाते हैं। सिर्फ कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा ही खत्म हो गई है। सर मनुष्य मात्र का लिबरेटर यहाँ ही आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। गॉड फादर है ही जो आकर लिबरेट करते हैं। तो ऐसे बाप को ही नमन करना चाहिए, उनकी ही जयंती मनाना चाहिए। वह बाप यहाँ भारत में आकर सबको पावन बनाते हैं, तो यह सबसे बड़ा तीर्थ ठहरा। सबको दुर्गति से छुड़ाए सदगति देते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम आत्माएं जानती हो, हमारा बाबा हमको इस शरीर द्वारा यह राज्य समझा रहे हैं। हम आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती है। आत्माभिमानी बनना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलती जाएगी और प्योर बन तुम बाप के पास आ जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे, औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। कैसे मिलेगी आशीर्वाद, शुभ भावना शुभकामना दुआएं कैसी मिलेगी? खुद बनो पवित्र, खुद बनो बाप समान और दूसरों को भी पूरा पूरा सहयोग करो। ऊंच पद पा लेंगे। इसलिए गाया जाता सेकंड में जीवन मुक्ति। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। तो हमें क्या गाना गाते रहना चाहिए सारा दिन? हाँ जी बॉबी जी, क्या गाना गाना है सारा दिन? वाह मेरा भाग्य, वाह ये ड्रामा, वाह मेरा वाह बाबा। मेरा बाबा। चलो तो बताओ बाबा ने क्या सुनाया। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम, म- मुझे तो जब मैं समझता हूँ, ये सुनती है ना, तो एक नई सी पिक्चर सी बनती है। वो हम्म जब सुन आता है तो ऐसे लगता है कि जैसे बाबा अनेकों उदाहरण देकर हम्म एक ही बात समझाते हैं। हाँ, वो है, हमें मनुष्य से देवता बनना है, यानी कि अपने विकर्म खत्म कर कर हमें सत्कर्म अपना कर हमें देवता बनना है, क्योंकि बाबा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। अब जी वहां पे जाने के लिए तो बाप समान ही बनना है ना हमें। जी जी वो उसकी शिक्षा दे रहे हैं। अगर हम किसी डॉक्टर से पढ़ाई करेंगे तो डॉक्टर की बातें करेगा, डॉक्टर की पढ़ाई बताएगा, फिर जी बाद में डॉक्टरी बना देगा। जी और अगर हम किसी इंजीनियर, मतलब जिस भी प्रोफेशन में हम जाना चाहें, उसकी हम कोचिंग करना चाहें, तो वो उसी की पढ़ाई पढ़कर वही बन जाएंगे जो बनना चाहते हैं। जी लेकिन यहाँ बाबा हमें देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, और हमें देवता बना रहे हैं, और कह रहे हैं कि इस देह, जितने भी देहधारी हैं हम्म इन सब में तुम्हें मोह नहीं रखना है। हम्म। सिर्फ और सिर्फ एक बाप से अपना मन लगाना है, वही हमें सत्युग दुनिया में ले जाएंगे। और जिस प्रकार शादी में जाने से पहले हम तैयार हो जाते हैं ना, बस जी उसी तरह से बाबा हमें प्रिपेयर कर रहे हैं, हम्म। हमें तैयार कर रहे हैं उस सत्युग में ले जाने के लिए। खुद ओम तो बनना शांति ही है दीदी। बाप समान, औरों को भी दूसरों को भी बनाना बनाना। है। बाबा कह रहे उससे जी, तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएं मिलेंगी, रोज पद ब्लेसिंग मिलेंगे। मिलेंगे। बिल्कुल। जी। धारणा के लिए मुख्य सार। श्रीमत पर पवित्र बन, हर कदम बाप की मत पर चल, विश्व की बादशाही लेनी है। कहाँ चलना है? श्रीमत पर। श्रीमत पर चलेंगे तो पवित्र बनेंगे। और हर कदम बाप की मत पर चल। श्रीमत का मतलब ही होता है बाप की मत पर चलना। विश्व की बादशाही लेनी है, बाप के समान दुख हरता सुख करता बनना है। बाप कह रहे हैं जैसा मैं हूं ना, सबको सबका दुख मैं लेता हूँ, सुख देता हूँ, ऐसे तुम भी बनो। जिसका दुख दिखाई दे रहा है, अगर कर सकते हो उसे सॉल्व करो, उसे ज्ञान सुनाओ, उसकी हेल्प करो, और जितना हो सकता है दूसरों को सुख दो। मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई सदैव पढ़ते रहना है। सबको आप समान बनने की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करनी है। वरदान आज का क्या है? अधिकारीपन की स्थिति द्वारा बाप को अपना साथी बनाने वाले सदा विजयी भव। बताओ कोई होगा आज के जमाने में जो कहेगा भैया मैं तेरा हाथ पकड़ने को तैयार हूँ, आ जा, मैं तेरे सारे दुख लेने को तैयार हूँ, आ जा। तो बाबा क्या कह रहा है? तुम्हारा पूरा अधिकार है मुझ पे। अधिकारीपन की स्थिति द्वारा बाप को अपना साथी बनाने वाले सदा विजयी भव। बाप को साथी बनाने का सहज तरीका है सिर्फ एक, क्या? अधिकारीपन की स्थिति। जब अधिकारीपन की स्थिति में स्थित रहते हो तब व्यर्थ संकल्प व अशुद्ध संकल्पों की हलचल में व अनेक रसों में बुद्धि डगमग नहीं होती। बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सामना करने, परखने व निर्णय करने की शक्ति आ जाती है, जो सहज ही माया के अनेक प्रकार के वार से विजयी बना देती है। आज का स्लोगन क्या है? राजयोगी वह है जो सेकंड में सार से विस्तार और विस्तार से सार में जाने के अभ्यासी है। राजयोगी वह है जो सेकंड में सार से विस्तार और विस्तार से सार में जाने के अभ्यासी है। आज का मीठा मोती। इंसानों के पापों का घड़ा तब टूटता है जब परमात्मा की पवित्रता की नजर इंसानों को पुण्य बनाने के लिए पड़ती है। इंसानों के पापों का घड़ा तब टूटता है जब परमात्मा की पवित्रता की नजर इंसानों को पुण्य बनाने के लिए पड़ती है। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं सदा विजयी आत्मा हूँ।
और ऐसा रहने का केवल और केवल एक तरीका है, वो क्या है? कौन बताएगा? सदा विजयी रहने का, विजयी आत्मा हूं, तो इसका सहज तरीका क्या है? बाबा को याद करना है मैम। हाँ, बाप को साथी बना लो, बाबा की बाप याद में को रहना है। अधिकारीपन की स्थिति में आ जाओ। मेरा अधिकार है, मेरा बाबा है। जैसे छोटे बच्चा नहीं होता, अपने माँ बाप के जो है मतलब उनकी जान को आ जाता है, उसे कुछ चाहिए होता है तो, है ना? तो वही है हम, बाबा की जान को आ जाओ उसके दिमाग में, बस 24 घंटे उसी से बात करो। हमारे छोटे बच्चे जब छोटे होते हैं या बड़े भी हो जाते हैं तो किससे जाके बात करते हैं? अपने पापा से, अपनी मम्मी से, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये कर दो, वो कर दो। मतलब जब तक मिल नहीं जाता तो जान ही खा जाते हैं। तो ऐसे ही हमें है, क्योंकि उनका अधिकार है हम पे। ऐसे ही बाबा कह रहे मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूँ, तुम अधिकारी हो मेरे, तुम्हारे जो मेरे राइट्स हैं सारे के सारे तुम्हारे हैं। तो इसी नशे में पूरा दिन रहना है कि मैं कौन हूँ? मैं अपने बाबा का बच्चा हूँ। मैं, मेरे बाबा की सारी शक्तियाँ, सारे सुख मेरे बाबा के, सारे गुण मेरे बाबा के मेरे हैं। तो इसी शक्ति में, इसी नशे में रहना है। और मुझे बाबा मिल गया है तो मुझे औरों को भी उसका परिचय देना है और सुखहर्ता, दुखहर्ता, सुखकर्ता बनना है। अच्छा, ओम शांति।